नमस्कार साथियों, YouTube चैनल वेटरन्स न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, युवाओं पर मोदी सरकार की नजरें इनायत हैं। अभी बेरोजगार युवाओं को 2,500 रुपये प्रतिमाह का बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की सुगबुगाहट चल रही है। इसी के बीच अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों को देखते हुए रेलवे एक बार फिर नौकरियों का पिटारा खोल रही है। साथियों, रेलवे द्वारा निकाली गई वैकेंसीज की हम डिटेल लेकर आए हैं। ये 4-5 तरह की वैकेंसीज हैं, जैसे आरपीएफ की वैकेंसी है, आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे में जेई की वैकेंसी है, ट्रेड अप्रेंटिस की बहुत सी वैकेंसीज हैं, इनकी हम पूरी डिटेल लेकर आए हैं। इसमें सभी वर्गों के साथ साथ जो भूतपूर्व सैनिक और उनके बच्चे हैं, उनके आश्रित हैं, उनके लिए भी काफी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो उसकी पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। साथियों, हम आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन यानी घंटी का जो निशान आता है बाद में बगल में, उसको दबा दें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इन चीजों के बारे में जानकारी मिल सके और वो भी इसका फायदा उठा सकें। साथियों, ये जो भी हम वैकेंसीज की बात करेंगे, इनके नोटिफिकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ लें और उसके हिसाब से ही जो बताई हुई डेट और जो अप्लाई करने का प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए पूरा ध्यानपूर्वक अप्लाई करें। तो साथियों, वैकेंसीज की डिटेल के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो भारतीय रेल है, इसने जूनियर इंजीनियर की विभिन्न श्रेणियों में लगभग 15,000 से ज्यादा पदों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला है। बुधवार को यानी 2 जनवरी 2019 से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि बोर्ड द्वारा 31 जनवरी 2019 निर्धारित की गई है। 13,487 पदों में भर्ती की जानी है। इसके अलावा जो भूतपूर्व सैनिक एवं दिव्यांगन हैं, इनकी श्रेणी के लिए 1604 पदों की अलग से व्यवस्था रखी गई है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 15,091 पदों पर भर्ती होनी है। जेई के लिए जो शुरुआती वेतन है वो 35,400 रुपया है, प्लस उसमें जो दूसरे अलाउंसेज जो लागू होते हैं उस जगह के लिए या शहर के अनुसार वो अलाउंसेज भी देय होंगे। इन पदों के लिए जो आयु सीमा है वो 18 से लेकर 33 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी ये डेट्स हैं वो 1 जनवरी 2019 से काउंट किया जाएगा, 18 से 33 साल का। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। इसके लिए पूरा चार्ट नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। साथियों, जो अगली महत्वपूर्ण वैकेंसी है वो रेलवे सुरक्षा बल की है, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की है, आरपीएफ की है। इसमें जो कुल पदों की संख्या है वो 798 है। इन पदों में एक्स सर्विसमैन के लिए 10% अलग से कोटा रखा गया है। ये अलग अलग कांस्टेबल के अलग अलग पद हैं, ये आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक हमने दे दिया है, जैसे पहले ही बताया। इसके लिए इच्छुक जो उम्मीदवार हैं वो 31 जनवरी 2019 तक अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं पास है और उम्मीदवार की आयु है वो 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड से ही आवेदन कर सकते हैं। पद के लिए आवेदन करते समय रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी गई है। आरक्षित श्रेणी के कैंडिडेट्स को छोड़कर बाकी सभी कैंडिडेट्स को 500 रुपया फीस जमा करनी है, उसमें से 400 रुपया बाद में रिफंड हो जाएगा। और जो आरक्षित श्रेणी है जैसे SC, ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट, उनको 250 रुपया जमा करना है, जो बाद में उनको वापस रिफंड हो जाएगा। इस भर्ती का एप्लीकेशन फिल करने के लिए और नोटिफिकेशन और दूसरी डिटेल आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। जो आरपीएफ की जो वेबसाइट इसमें दी हुई है www.cpanc.rpfonline.reg.org है, इसमें भी आप देख सकते हैं। इसमें नोटिफिकेशन का हिंदी और इंग्लिश में दे रखा है और साथ में ही रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वैकेंसी पोजीशन क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, एग्जाम फीस क्या डिटेल है, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, तो आप इसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दे रखा है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, तो कोई डाउट रहने से वो क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे भी पूछ सकते हैं। आपकी जितनी हेल्प हो सके करने की कोशिश करेंगे। साथियों, आगे हम बता रहे हैं कि जो पश्चिम मध्य रेलवे है, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, इसने अभी अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। रेलवे के विभिन्न मंडलों में अलग अलग विभागों में कुल 2231 पद रिक्त हैं। जबलपुर मंडल में कुल 1273 पद और कोटा मंडल में 958 पद हैं, जिन पर मेरिट के आधार पर नियुक्ति की जानी है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 23 जनवरी 2019 तक या उससे पहले जो निर्धारित प्रारूप है उसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है और जो अप्लाई करने का लिंक है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें भी एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से कोटा है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी है, उनके बच्चों के लिए भी है। उसकी जो प्रायोरिटी है, यानी किस तरह से होगा, किसको प्रायोरिटी 1 में रखा जाएगा, किसको नेक्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाएगा, वो हम बताते हैं आपको। शांति के इस दौरान उनके मृत या एक्सम सहित दिवंगत एक्सम भूतपूर्व सैनिक, आर्मर्ड फोर्स
जवानों के बच्चों को मिलेगा नंबर 1 प्रायोरिटी। नंबर 2 पे मिलेगा अवकाश प्राप्त सैनिक आर्मड फोर्सेज जवानों के बच्चे। नंबर 3 पे कार्यरत जवानों आर्मड फोर्सेज जवानों के बच्चे। नंबर 4 पे मिलेगा कार्यरत सैनिक अधिकारी एवं आर्मड फोर्स अधिकारी के बच्चों के लिए। और 5वें नंबर पर जो है प्रायोरिटी मिलेगी भूतपूर्व सैनिकों के लिए। साथियों, इन वैकेंसीज के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं परीक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए और मान्यता प्राप्त NCVT या SCVT, NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, SCVT स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबंधित ट्रेड में प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, आवेदन के लिए पात्र हैं। जहां तक आयु की बात है तो उम्मीदवारों की आयु 15 से 24 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट भी होगी। वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस जॉब 2019 के लिए ऑनलाइन आवेदन MP ऑनलाइन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पे किया जा सकता है। इस वेबसाइट का जो वेब एड्रेस है वो www.mponline.gov.in है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस वैकेंसीज के बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा। इसका लिंक हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आप जा करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथियों, इसमें जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं अलग अलग डिवीजन की, उसमें है आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि कोटा डिवीजन की है 16 जनवरी, जबलपुर डिवीजन है उसकी 23 जनवरी और जो आवेदन शुल्क जमा करने की है वो डेट है 23 जनवरी जबलपुर के लिए। नेचुरली कोटा के लिए वो 16 जनवरी ही होगी। साथ ही इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें दिया हुआ है कि उम्मीदवार मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी संबंधित ट्रेड में प्रमाण पत्र भी उसके पास होना चाहिए। उम्मीदवारों की जो आयु है वो 15 से 24 के मध्य होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन है वो मेरिट के आधार पे होगा, यानी जो उनके जो नंबर्स उन्होंने एग्जाम्स वगैरह में लिए हैं उनके हिसाब से मेरिट के हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा। और जैसा कि पहले बताया, जो इसके लिए अप्लाई करना है वो ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन मोड से अप्लाई होगा। जो आवेदन शुल्क है वो अन्य सभी के लिए 100 रुपया है और जो SC ST PWD महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। और साथियों, जो अंत में हम बताएंगे, पश्चिमी मध्य रेलवे सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना है यानी जो रिपेयर वगैरह का कारखाना है भोपाल में, उसमें 200 ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु वैकेंसी निकली है। इसके नोटिफिकेशन का लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके लिए जो मेन ट्रेड है वो फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, सेक्रेटरियल असिस्टेंट, हिंदी / अंग्रेजी, इसकी वैकेंसीज निकली हैं। ये आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं या जो MP ऑनलाइन है उसकी वेबसाइट पे जाकर के भी इसको चेक कर सकते हैं। इसके लिए जो सारी जो शर्तें हैं वो नियम शर्तें वही हैं, बस इसका जो अप्लाई करने के लिए है वो 28 दिसंबर से शुरू हो सकता है और 27 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है। इसके बीच में इसके लिए अप्लाई करना है। और जैसे कि बाकी में है, इसमें भी एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से कोटा है जो निर्धारित सीटें हैं सरकारी नियमानुसार। तो साथियों, यही थी जानकारी जो महत्वपूर्ण जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं, वैकेंसीज हैं जो निकली हुई हैं हाल ही में। इनके लिए अगर आप शैक्षणिक योग्यता है वो पूरी करते हैं तो अप्लाई जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।